नमस्कार दोस्तों, आजकल लोग ऑयल की स्प्रे कर रहे हैं, यानी हॉर्टिकल्चरल मिनरल ऑयल की स्प्रे कर रहे हैं। और इससे पहले जब डॉर्मेंसी ब्रेक हुई थी, उससे पहले जो है लोगों ने टीएसओ का स्प्रे किया, यानी ट्री स्प्रे ऑयल। तो ये जो ऑयल है, ये जो तेल है, इसको हम एज इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारे बागवान भाई ऑयल के अंदर भी इंसेक्टिसाइड मिला करके इसका छिड़काव करते हैं। अगर आपके ऑर्चर्ड में पिछले सीजन के दौरान किसी एक इंसेक्ट का भी बहुत ज्यादा प्रकोप था, बहुत ज्यादा अटैक था, सीवर इंफेक्शन उसका अगर था, तो आप तेल के अंदर अगर इंसेक्टिसाइड कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन वो भी नहीं था, फिर भी हमारे बागवान भाई जो है ऑयल के अंदर इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक मिलाना जो है, इसको एक रिचुअल समझते हैं, एक रिवाज समझते हैं। क्योंकि उसने भी किया है, उसने भी किया है, उसने भी किया है, क्योंकि पापा ने भी किया था, दादा ने भी किया था, क्योंकि पिछले 30 सालों से किया जा रहा है, इसलिए उसमें इंसेक्टिसाइड मिलाना ही है। ऐसा नहीं है दोस्तों। शुरू में तेल के बीच में इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक इसलिए मिलाया जाता था कि थ्रिप्स का अटैक ज्यादा ना हो। जो फूल होता है सेब का, फूल के ऊपर छोटे छोटे 1 mm साइज के पीले रंग के मच्छर जैसे कीट होता है, जिसको थ्रिप्स कहते हैं। उसकी 4 पंखे होते हैं, टांगे होती है। वो जो है पोलन को खाता है, पोलन को चाटता है। और उसी को कंट्रोल करने के लिए शुरुआती समय में ऑयल के अंदर कीटनाशक का यूज किया जाता था। लेकिन पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं, मैं खुद अपने ऑर्चर्ड की अगर बात करूं, 2013 से मैंने इंसेक्टिसाइड और केमिकल्स का यूज करना बंद कर दिया। तो 2013 से आज तक थ्रिप्स को टारगेट करके कोई एक भी स्प्रे मैंने नहीं की है। एक बार फिर बता रहा हूं, 2013 से 2022 आ गया है, 2022 तक यानी 9 साल हो गए हैं। 9 सालों में एक बार भी थ्रिप्स को टारगेट करके एक भी छिड़काव मैंने नहीं किया है, और कभी भी फसल के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं रहा। तो आप भी बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे ऑयल के अंदर कीटनाशक को मिलाना छोड़ दें। 2013 से पहले अपने ऑर्चर्ड में भी जब ऑयल की स्प्रे होती थी, उसके बीच में इंसेक्टिसाइड मिलाया जाता था। और क्यों मिलाया जाता था? थ्रिप्स की संख्या को कंट्रोल करने के लिए। और थ्रिप्स कब आएगा? जब फ्लावर आएगा, फ्लावर के ऊपर थ्रिप्स आएगा। तो बिना उसकी संख्या को देखे हुए, बिना ये देखे हुए कि उससे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है क्रॉप के ऊपर, बिना ये जाने हुए कि थ्रिप्स हमारी फसल को कितना नुकसान पहुंचाएगा, बिना ये जाने हुए कि थ्रिप्स हमारे ऑर्चर्ड में है भी या नहीं है, तेल के बीच में कीटनाशक का छिड़काव नहीं किया जाना चाहिए। आइए इस बार हम सभी मिलकर के ये निर्णय लें कि इस बार हम केवल ऑयल की स्प्रे करेंगे। ऑयल अपने आप में एक कीटनाशक है। यह जरूर है कि जो कीटनाशक आप यूज करते हैं, उस कीटनाशक के काम करने का जो तरीका है वो अलग होगा, जिसको मोड ऑफ एक्शन कहा जाता है। मोड ऑफ एक्शन जो है वो किसी एक केमिकल के कार्य करने का तरीका है, वो किस तरह से उस कीट को खत्म करेगा। जैसे स्टमक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, तो वो ऐसे इंसेक्टिसाइड होते हैं जो कीट के मुंह से जब पेट के अंदर जाते हैं तो अंदर का मेटाबॉलिज्म खराब करते हैं, उसके पेट को वो खराब करते हैं, फिर कीट की जो है डेथ हो जाती है, तब कीट मरता है। इसी तरह से अलग अलग इंसेक्ट्स होते हैं, अलग अलग इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। तो हम लोगों को थ्रिप्स के लिए कोई भी कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं होती है। यह हम सभी को सोचना है। हमारी जो सेब की फसल है, उसमें जितनी भी फ्रूट सेटिंग होती है, जितने भी फल लगते हैं, उनमें से 97% फल जो है वो मधुमक्खी की वजह से लगते हैं। एक बार फिर बता रहा हूं, आपके बगीचे में अगर 100 पेटियां हो रही है, तो 100 में से 97 पेटियां केवल मधुमक्खी के काम करने के कारण हो रही है। मधुमक्खी उसमें अहम रोल अदा कर रही है, मधुमक्खी उसमें पॉलिनेटर का काम कर रही है, मधुमक्खी उसमें जो आपने रेड गोल्डन और गोल्डन के या गाला के प्लांट जो पॉलिनाइजर का काम करते हैं,
वो प्लांटेशन के टाइम में जब आपने वो 100 फीट दूर रखे थे, जब आपने 100 पेड़ों के साथ जब 33% लगना था, 33 पौधे 100 में से पॉलिनाइजर के लगने थे, लेकिन आपने 10 लगाए दोस्तों। 10 लगाने के मतलब कि आपने पॉलिनाइजर कितना दूर रख दिया। और जब आप इतनी दूर पॉलिनाइजर रखते हैं तो जो मधुमक्खी है वही वहां से उठा करके पोलन ला करके रेड डिलीशियस के फ्लावर के ऊपर छोड़ती है, फिर जाकर के फ्रूट सेट होता है। और आपकी 100 में से 97 पेटियां जो है इन मधुमक्खियों के कारण ही हो रही है। और इन मधुमक्खियों को बिना जानकारी के आप मार रहे हैं। और आपको बता दूं, पिछले कई वर्षों से 90% मधुमक्खियां जो है वो अपना घर छोड़ करके कभी ना वापस आने के लिए उड़ान भर गई, वो यहां से निकल गई। आपने अगर ध्यान दिया होगा, जब आप छोटे थे, आपके घर के अंदर, घर की दीवारों में जो बॉक्स बनता था, जिसको हमारे यहां पर लोकल लैंग्वेज में मोखोटी कहते हैं, इंग्लिश में हाइव कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। तो वो जो बक्सा है, वो जो हाइव है, वो जो मोखोटी है, उसके अंदर मक्खियां होती थी। एक घर में 10 मोखोटी होती थी, 10 में से 7 तो हमेशा पैक रहती थी। 7 मुखोटियों के अंदर हर वक्त मधुमक्खियां रहती थी। ऐसा नहीं है कि उस वक्त मधुमक्खियां छोड़ करके नहीं जाती थी। 7 में से 1-2 निकल गई, लेकिन वापस भी आती थी। पर पिछले 30 सालों से जो मधुमक्खी घर छोड़ करके गई, वो आज तक वापस नहीं लौटी है। और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा जिम्मेवार सेब के बागवानों को मानता हूं। इसके लिए मैं सबसे जिम्मेवार आपको मानता हूं। आप बिना जानकारी के छिड़काव करते हैं, आप हर वक्त कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। फ्लावरिंग से पहले तो कम से कम आप छिड़काव करते हैं, और बिना ये जाने कि मैं ये कीटनाशक का छिड़काव किसको टारगेट करने के लिए कर रहा हूं। आप खुद सोचिए, आपका पड़ोसी अगर बंदूक निकाल करके, कारतूस निकाल करके हवाई फायर कर दे, बिना ये जाने कि ये किसको लगेगी या मैं किसको मार रहा हूं, बिना कुछ समझे ही ऐसे ही वार कर दे और वो गोली आपको लग गई, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक इसी तरह से आप काम कर रहे हैं। कीटनाशक का छिड़काव कर करके आपने 90% मधुमक्खियां जो है वो निकाल करके बाहर कर दी, वो आपने खत्म कर दी, उनको आपने भगा दिया। और अब जो है जो 10% बची हैं वो भी खत्म होगी। फिर एक दिन आपकी जो 100 पेटियां होती थी, उनमें से अब आपकी केवल 3 पेटियां होगी। फिर आपकी जेब भी खाली होगी। आज जो आपकी पैंट में 6 जेबें बनी हुई है, ये जेबें सिकुड़ करके एक जेब रह जाएगी। और उस एक जेब में भी क्या होगा आप खुद सोचिए, उसके अंदर पैसे नहीं होंगे दोस्तों, उसके अंदर मरने के लिए जहर होगा, सुसाइड करने के लिए जहर होगा। और वो जहर की पुड़िया भी जो है वो भी पैसे दे करके आएगी। इसलिए आज भी समझने की आवश्यकता है, आज भी सोचने की आवश्यकता है, आज भी संभलने की आवश्यकता है। हम सब मिल करके ये प्रण ले लें कि मधुमक्खियों को बचाएंगे, क्योंकि 100 में से 97 पेटियां वही हमारे यहां लगाती है। आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर करें। आपको जब मैं बता रहा हूं, आपके सामने जब बात मैं रख रहा हूं, आपको जब ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको जब मैं जानकारी दे रहा हूं, मैं जब आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो आप क्यों नहीं शेयर करेंगे? आपको शेयर करना पड़ेगा, एक नहीं 100 बार शेयर करना पड़ेगा। नहीं, आज इस वीडियो को आप 10 बार कम से कम शेयर करें। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए ऊपर बटन दिया है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटी का निशान जो दिया है उसके ऊपर टैप करें, ताकि अगला वीडियो बुधवार को जब आएगा ट्राइकोग्रामा कार्ड के ऊपर, कि ट्राइकोग्रामा किस तरह से सेब बागवानी में एक अलग क्रांति ला सकता है, किस तरह से कीटनाशकों के प्रयोग को कम कर सकता है, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो अभी अगर सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, आप सबसे पहले वीडियो देख पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई समस्या है, आप कोई टॉपिक मुझे देना चाहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यह वीडियो कैसा लगा यह भी जरूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।